हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको लॉ ऑफ सेपरेशन भी आप बुला सकते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी भी जिसको कहा जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पूरा समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि लॉ ऑफ सेपरेशन क्या है, एग्जामिनेशंस के अंदर आपको कैसे लिखना है, विद नोट्स आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, जैसा एग्जाम में आपको डेफिनेशंस लिखनी है, और साथ यहाँ पे जो मैं बताऊंगा उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में राइट डाउन कर सकते हैं। जब पिछले वीडियो के अंदर हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ये देखिए प्योर टाल है आपके पास, और ये क्या है, प्योर ड्राफ है। यहाँ पे जो दो पेरेंट्स हमने लिए हैं, पेरेंटल जनरेशन क्रॉस करेगी, उसके बाद F1 जनरेशन आएगी। जब F1 क्रॉस करेंगे तो F2 जनरेशन आएगी। अगर आपको यह भी नहीं पता कि ये जो सारी डेफिनेशंस हैं, पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये आपके पास फेनोटाइपिक रेशियो, जेनोटाइपिक रेशियो, अगर इसके बारे में भी आपको नहीं पता है तो आप एक और वीडियो है हमारा जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, जिसमें मैंने सारी डेफिनेशंस को बताया है कि F1 F2 ये सब क्या है, तो उसको जाकर के भी आप देख सकते हैं इससे पहले, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। देखिए यहां पे ये जो पेरेंटल जनरेशन है, ये है हमारे पास होमोजाइगस टाल, ये होमोजाइगस टाल है, ये है होमोजाइगस ड्राफ। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, ये दोनों आप बिल्कुल सेम देख पा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों आप सेम देख पा रहे हैं। अगर मैं इसी को कुछ इस तरह से लिख दूं, कैपिटल टी और से स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा मेरे पास हेट्रोजाइगस। तो अब देखिए इनके बीच हम क्रॉस करवाएंगे, ये हमारे पास एक पेरेंट हो गया, ये दूसरा पेरेंट हो गया, इनके बीच जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। सो क्या कहता है मेंडल का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये कहता है जब भी आपके पास पेरेंटल जनरेशन के बीच क्रॉस होता है और जब उससे F1 जनरेशन आती है, यानी F1 जनरेशन के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, तब किसी भी जीन के दो पर्टिकुलर जो एलेलीज हैं, देखिए ये कैपिटल टी एक एलेलीज है, दूसरा ये दूसरा एलेले हो गया, ठीक है ना, तो इनको एलेलीज बोलते हैं, और ये पूरा क्या हो गया, जीन हो गया। ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये दोनों किसके जीन है, हाइट के जीन है, ठीक है ना। यहाँ पे टी का मतलब टाल हम ले रहे हैं, तो हाइट है वो कैसी है, प्लांट की टाल। यहाँ पे प्योर टाल है, बिल्कुल दोनों टी है, कैपिटल है, दूसरे में ये स्मॉल टी है, तो इस प्लांट की जो हाइट है प्योर ड्राफ यानी बोनी हाइट है, तो इसको भी हमने प्योर लिया है, इसको भी हमने प्योर लिया है, ठीक। अब इन दोनों को जब हम क्रॉस करवाएंगे ना, तो जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, F1 जनरेशन जो बनेगी, उसमें एक इसमें से आएगा और एक इसमें से आएगा, मतलब ये दोनों सेपरेट सेपरेट रहेंगे, कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, इसलिए इसको लॉ ऑफ सेपरेशन भी कहा जाता है। और ये बात तब प्रूव हो जाएगी कि जो F1 जनरेशन आएगी उसमें तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों मिक्स हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही F2 जनरेशन आएगी, जब हम F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाएंगे, तब आपके पास बिल्कुल प्योर आपको ऐसी ही स्ट्रक्चर नजर आ जाएगी, और ऐसी स्ट्रक्चर नजर आ जाएगी, दोनों अपने आप को F2 जनरेशन में एक्सप्रेस करेंगे बिल्कुल प्योर फॉर्म में, ठीक है। जो नोट्स इसके लिए आपको राइट डाउन करने हैं वो यहाँ पे साइड में आपको नजर आ गए होंगे कि आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए क्या राइट डाउन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्रॉस है ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस की तरह से, ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही काम करता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने एक हाइट का कैरेक्टर लिया है, ये सारी चीजें वैसे मैं पहले बता चुका हूं, तो ये हाइट का कैरेक्टर मैंने लिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक हाइट का ले लूं, एक कलर का भी ले लूं, तो क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। तो जो हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल का थर्ड लॉ है, उसके अंदर हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझना होगा, क्योंकि वो मोनो हाइब्रिड पे काम नहीं करता। यहां तो हमने यहां भी हाइट का उठाया, यहां भी हाइट का उठा लिया, और दोनों के बीच क्रॉस करवा दिया। तो अब जो ये करैक्टर बन रहे हैं ना, ये केवल एक तरह का क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि हम एक ही करैक्टर को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, हमने कोई और करैक्टर को इंक्लूड नहीं किया। जैसे मेरी आईज का कलर भी एक करैक्टर है, बालों का कलर भी एक करैक्टर है, बालों की शेप, घुंघराले बाल हैं कि सीधे हैं, ये भी एक करैक्टर है, स्किन का कलर भी एक करैक्टर है, ठीक है, ईयर्स की शेप कैसी होगी ये भी एक करैक्टर है, ये डिफरेंट डिफरेंट करैक्टर है, पर इन सब में से हम केवल एक को उठा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। दो को उठा लेंगे डाई हाइब्रिड हो जाएगा, तीन को उठा लेंगे ट्राई हाइब्रिड हो जाएगा, चार करैक्टर एक एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पोली हाइब्रिड हो जाएगा। पर ये जो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, इसमें तो हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ही काम चल जाएगा। तो देखिए समझते हैं, ये हमारे पास एक पेरेंट हो गया, ये दूसरा पेरेंट हो गया, ठीक। अब इन पेरेंटल जनरेशन के बीच हम क्रॉस करवाएंगे, तो देखिए आप क्रॉस कैसे करवाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। देखिए आपके पास है A + B
और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है B प्लस C से। कैसे करेंगे? A को B से करेंगे, फिर इस A को C से करेंगे, इस B को B से करेंगे और फिर B को C से करेंगे। कुछ ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करते होंगे मैथ में, ठीक वैसा ही हमें यहाँ करना है। पहले इस T को इस T से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास। एक तो आ जाएगा कैपिटल T जो मैंने यहाँ से उठाया, स्मॉल t मैं यहाँ लगा देता हूँ। चलिए इस वाले T को अब अगले T से करवा देता हूँ। चलिए यहाँ पे इस दूसरे T से करवाएंगे, तो एक कैपिटल T आ गया और दूसरा स्मॉल t आ गया। अब इस वाले T को इससे करवा देते हैं। देखिए ये हमने क्रॉस करवाया, तो कैपिटल T और ए स्मॉल t, और इस वाले T को आगे वाले दूसरे T से भी करवा देते हैं, तो ये क्या आ गया? कैपिटल T और स्मॉल t। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या आया है, 4 हमारे पास गैमेट्स हैं वो बन चुके हैं। 4 हमारे पास गैमेट्स बन चुके हैं, हमने गैमेट फॉर्मेशन किया है। इतना ये जो अभी हमने पढ़ा ये तो हम लॉ ऑफ डोमिनेंस तक भी पढ़ चुके थे कि भाई जब आपके पास F1 जनरेशन है वो किस तरह से आती है। तो पेरेंटल जनरेशन के बीच जब क्रॉस हुआ तो हमारे पास जो जनरेशन आ गई, अब इसको हम बोल रहे हैं F1 जनरेशन। अब हमें क्रॉस करवाना है F1 और F1 के बीच, तभी तो F2 जनरेशन आएगी, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल प्योरिटी हमें नजर आएगी, क्योंकि लॉ ऑफ प्योरिटी भी इसको कहा जा रहा है ना। तो कैसे कहा जाएगा ये समझना तो पड़ेगा। देखिए ये आपके पास F1 है, F1 जनरेशन, और इसको अब मैं क्रॉस करवा रहा हूं किसके साथ? F1 जनरेशन के साथ ही क्रॉस करवाऊंगा। तो बताइए मेरे पास F1 के अंदर क्या आया है? आप देख सकते हैं चारों आपके पास सेम है, यानी मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जो मेरे पास 100% रिजल्ट है वो कैसा है? टाल है। 100% रिजल्ट है वो टाल है। टाल कैसे कह रहा हूं? आप बोलेंगे कि सर इसमें तो छोटा वाला टी भी नजर आ रहा है, तो ये टाल ही कैसे हुआ, छोटा क्यों नहीं हुआ? मैंने पहले ही बताया था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है कि जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको हम रिसेसिव करेक्टर कहते हैं। तो ये जो कैपिटल टी है ना, जब तक बड़े वाला बैठा है छोटे वाले की दाल नहीं गलेगी। तो बड़े वाला जब बैठा है तो ये अंदर से आपको, अब क्योंकि आप इसके जीन देख रहे हैं, जब आप जीन देख रहे हैं तो आपको लग रहा है यार इसमें कैपिटल टी भी है, छोटा वाला टी भी है, लेकिन जब इस प्लांट को आप बाहर से देखेंगे ना, इसके जीन नहीं दिख रहेंगे, तो ये आप इसकी हाइट आपको लंबी नजर आएगी, क्योंकि बड़ा वाला डोमिनेंस करेगा, छोटे वाले का कोई अस्तित्व नहीं है। तो छोटे वाला रिसेसिव करेक्टर है, बड़े वाला डोमिनेंट। चारों में देखिए कैपिटल भी, इसमें भी कैपिटल अवेलेबल है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जहां जहां कैपिटल है वहां पे हाइट लंबी होगी, छोटी नहीं आ सकती है। जो रिसेसिव करेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, छोटे वाले की दाल नहीं गलेगी। हाँ, अगर ये ऐसा हो जाए ना कुछ इस तरह से, स्मॉल टी और स्मॉल टी, अगर ऐसा है तब हाइट प्लांट की छोटी होगी, ठीक, अदरवाइज लंबी होगी, क्योंकि जब बड़े वाला बैठ जाएगा तो छोटे वाले की दाल नहीं गलने वाली। अब देखिए F1 को F1 से क्रॉस करवाऊंगा तो चारों सेम ही है, दोनों में से कोई भी उठा लीजिए। तो यहां पे देखिए मैं एक करेक्टर को इससे उठा रहा हूं, तो ये मैंने लिखा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दो ही तो है इसमें, एक इनमें से कोई भी उठा लीजिए, सेम ही तो है। F1 को ही तो F1 से करवाना है भाई, ये भी F1 है, ये भी F1 है, सारे तो F1 है ही। देखिए अब यहाँ पे मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमारे पास क्या हो गए? पेरेंट्स हो गए। तो ये हमारे पास हो गए पेरेंट्स, इधर ले लिया हमने और इधर ले लिया, इनके बीच क्रॉस करवाएंगे। ये क्या है? हमारे पास पुनेट स्क्वायर है। मैं बता चुका हूं पुनेट स्क्वायर से क्रॉस करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, तो इसलिए हम पुनेट स्क्वायर का यूज कर रहे हैं इनका क्रॉस करवाने के लिए। देखिए अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, चाहे ऐसे कर लीजिए, देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पे देखिए हमने इसको इससे किया था, यहाँ पे आप इसको इससे कर लीजिए। तो देखिए इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगा? कैपिटल टी और कैपिटल टी, भाई टी को टी से किया। अब इस वाले टी को इस छोटे वाले टी से करूंगा, क्या आएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए इस स्मॉल टी को इस कैपिटल टी से करूंगा, क्या आएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब छोटे वाले टी को इस छोटे वाले टी से करूंगा, तो ये आ गया स्मॉल टी और ये आ गया स्मॉल टी। ये हमारे पास आप देख सकते हैं F2 जनरेशन आ गई। जब F1 और F1 के बीच क्रॉस होता है तो जो जनरेशन आती है उसको हम F2 जनरेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए हम क्या लेकर के चले थे? हम ये लेकर के चले थे, ये लेकर के चले थे हम लोग। बाद में स्क्रीनशॉट दे दूंगा, चिंता मत करिए। सारा यहाँ पे जब फिनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो भी अभी तो लिखने हैं हमें, उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम ये लेकर के चले थे, क्या F2 जनरेशन में सेम ऐसा ही आ गया? आ गया, एक्सप्रेस कर दिया अपने आप को। देखिए यहाँ पे देखिए ऐसा लेके चले थे हम स्मॉल टी वाला, क्या देखिए F2 जनरेशन में ऐसा आया? ये देखिए आ गया। मतलब हमने यही तो कहा था आपके पास कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स लॉ, इसको इसीलिए तो कहते हैं कि कभी भी जो एलिलीज हैं, एक जीन, जीन मतलब ये जीन, ये दोनों जीन हैं, इन जीन के दोनों एलिलीज मतलब टी और टी,
स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये एलिलीज, ये कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। जब इनके बीच क्रॉस होता है, गैमेट फॉर्मेशन ये करते हैं, तो F1 जनरेशन में दोनों अपने आप को देखिए एक्सप्रेस तो कर रहे हैं, दोनों तो हमें नजर आ रहे हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए हैं। और ऐसा इसका प्रूव हमें इस बात पे मिल जाएगा कि जैसे ही हमने F1 को F1 से क्रॉस करवाया, बिल्कुल ऐसे कैसे जैसे हमने लिए थे वैसे ही हमें मिल गए, प्योर के प्योर। और आगे भी जब ये क्रॉस करेंगे, आगे भी इनकी जनरेशंस आएंगी, तो ये बिल्कुल प्योर ही बने रहते हैं। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या फिर आप कह सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर आप कह सकते हैं लॉ ऑफ सेपरेशन। तो एक जो आपके पास करैक्टर है, जो जीन है, उस जीन के दोनों एलिलेज के बीच जब क्रॉस होता है तो वो दोनों सेपरेट रहते हैं, कभी भी दोनों मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो को लिख लेते हैं। अगेन यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या है और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। फिनोटाइपिक रेशियो वो है जो आपको बाहर से नजर आता है। जैसा आप देख रहे हैं कि कोई प्लांट लंबा है, तो बाहर से आपको लंबा नजर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? टाल। ठीक, अगर उसके जीन के अंदर जब जाएंगे तो जीन का तो अलग टाइप हो सकता है। ठीक, तो उसके लिए वो जो यानी उसके जीन्स होते हैं, उसका जो टाइप होता है वो जीनोटाइप रेशियो होता है। देखिए फिनोटाइप के अंदर यहां पे मुझे 3 तरह के करैक्टर नजर आ रहे हैं। ये दोनों तो सेम है और ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहां पे हम रखेंगे कैपिटल टी। और क्या नजर आ रहा है हमें? देखिए यहां पे और हमें नजर आ रहा है कैपिटल टी, स्मॉल टी, साथ में हमें और नजर आ रहा है स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये 3 ही तरह के करैक्टर हमें नजर आ रहे हैं। अब देखिए जो फिनोटाइप की मैं बात करूंगा तो ये दोनों तो एक ही हैं। ये दोनों तो हमें मेरे को कैसे मिलेंगे? बिल्कुल टाल मिलेंगे। और ये वाला मेरे को कैसा मिलेगा? देखिए इसके लिए मैं लिख सकता हूं ड्राफ, ये मेरे को मिलेगा ड्रॉफ। तो भाई जो टाल मिलेगा इसको तो हम एक ही कैटेगरी में लेंगे। भाई ये तो मेरे पास क्या है? बिल्कुल प्योर टाल है। और ये दूसरा कैसा हो गया? ड्रॉफ हो गया। तो ये तो ड्रॉफ है और ये हमारे पास दोनों ही कैसे होंगे? टाल होंगे। बाहर से देखने पे थोड़ी पता चलेगा इसमें ऐसा है, छोटा टी भी है एक। भाई बाहर से देखने वाला तो क्या सोचेगा? कैपिटल टी हो सकते हैं इसके अंदर, या छोटे वाला भी हो सकता है। बाहर से देखने वाला तो इसको तो लंबा ही दिख रहा है ना, तो भी ये दोनों लंबे दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़े वाला बैठा है तो इसलिए लंबा ही दिखेगा। छोटे वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। अच्छा, तो देखिए टाल कितने हुए हमारे पास? टाल हमारे पास हो गए, आप देख सकते हैं, तो 1 2 और ये कितने थे? देखिए 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3:1। ये आपके पास फिनोटाइपिक रेशियो आएगा इसके लिए, क्योंकि देखिए ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हमारे पास नंबर्स में कितने हैं? 2 हैं और 1 ये हो गया। तो टोटल टाल कितने हुए? भाई जब ये क्रॉस हुआ तो F1 और F1 के बीच तो जो F2 जनरेशन आई उसमें 3 प्लांट हमें लंबे मिले और 1 प्लांट हमें कैसा मिला? बोना मिला, ड्रॉफ मिला। ठीक, तो 75% पॉसिबिलिटीज हैं कि जब F1 और F1 के बीच क्रॉस होगा तो लंबा प्लांट मिलेगा, और 25% पॉसिबिलिटीज हैं कि छोटा, क्योंकि इसमें देखिए कैपिटल टी नहीं है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही, फिर कैपिटल आएगा कहां से? तो छोटा ही होगा, ये ड्रॉफ ही होगा। अच्छा, जीनोटाइपिक रेशियो के अंदर जब हम लिखेंगे, देखिए जीनोटाइपिक रेशियो है वो आपका क्या हो जाएगा यहां से। अब इसके लिए देखिए हम डिफरेंट लिखेंगे, तो 3 वेराइटीज हमारे पास प्रेजेंट है। एक तो कैपिटल टी, दूसरा देखिए हमारे पास प्रेजेंट है स्मॉल टी, यानी दूसरा है हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और तीसरा है हमारे पास स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये तीनों टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब बताइए कैपिटल टी और कैपिटल टी कितने हैं? 1 है हमारे पास। अब इस कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने हैं? देखिए 1 और 2 है हमारे पास, तो मैंने यहां पे लिखा 2। और स्मॉल टी और स्मॉल टी कितने हैं? ये है हमारे पास 1। अब हम जीन्स देख रहे हैं, अब हम यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेस हुआ है उसी को राइट डाउन करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया जीनोटाइपिक रेशियो, देखिए 1 2 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो तो आया 1:1 और फिनोटाइपिक रेशियो आया 3:1। आप देख सकते हैं क्या आ गया? 3:1। तो फिनोटाइपिक रेशियो तो वो है जो आपको बाहर से नजर आएगा। ये 4 प्लांट हैं, चारों में से 3 तो आपको लंबे नजर आएंगे, 1 आपको छोटा नजर आएगा, ये तो फिनोटाइपिक रेशियो है। और जो जीनोटाइपिक रेशियो, अब आप जीन देख रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं बाहर से कैसा दिख रहा है, भाई मैं तो अंदर जाकर के जीन को देखूंगा, इसके अंदर जीन्स कैसे हैं। तो 1 के जीन्स तो आपको नजर आएंगे बिल्कुल प्योर टाल, ये तो बिल्कुल प्योर हो गया ना, कैपिटल टी होमोजाइगस। और 2 के नजर आएंगे आपको हेट्रोजाइगस टाल, है ये भी टाल, भाई ये भी प्लांट कैसा है? बिल्कुल टाल है। ये टाल क्यों है? क्योंकि यहां पे बड़े वाला बैठा है,
भाई बड़े वाला जब तक बैठा है छोटे वाला कैसे आ सकता है, नहीं आ पाएगा, एक्सप्रेस होने ही नहीं देगा इसको। ठीक, तो ये भी टाल है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस टाल है क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। सेम होते तो होमोजाइगस होता, ये अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस टाल है। और ये देखिए बिल्कुल प्योर होमोजाइगस, ये कैसा है होमोजाइगस ड्रॉफ, ये ड्रॉफ है। ये कैसा है होमोजाइगस टाल। तो इनमें तो कोई देखने वाली बात नहीं है, दोनों स्मॉल है, दोनों कैपिटल है। ठीक, इसमें ये मिक्स है, मिक्स टाल है, हेट्रोजाइगस टाल है ये। ठीक, तो 1:1 ये रेशियो आपको मिलेगा। तो जब कोई आपसे पूछता है कि F2 जनरेशन के अंदर जो जेनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या आएगा, तो आप लिख सकते हैं जेनोटाइपिक तो आपके पास आएगा 1:1 और फिनोटाइपिक आएगा 3:1। ये आपका है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो यहां पे एक बार दोबारा से मैं आपको शुरू से बता देता हूं जो अभी हमने देखा। मैंने आपको कहा कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो हमें ये कहता है कि जब दो पेरेंटल जीन के बीच जब क्रॉस होता है, यहां पे ये जीन है, ये भी जीन है, इनके बीच जब क्रॉस होता है तो हर एलेले, ये क्या है एलेलेज है, 1 2 ये एलेलेज है, इनमें से कोई भी एक F1 जनरेशन में गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। इनमें से इसमें से कोई एक आया, इसमें से भी कोई एक आया, पार्टिसिपेट करता है और वो दोनों सेपरेट बने रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, कभी मिक्स नहीं होंगे। ठीक, तो और ऐसा हमें तब पता चलेगा जब F2 जनरेशन आएगी, जब हमारे पास प्योर हमें ऐसे के ऐसे गैमेट्स देखने को मिलेंगे। देखिए हमने इसका इससे क्रॉस करवाया, यहां पे टी को टी से मल्टीप्लाई किया, इस टी को दूसरे टी से किया, फिर इस टी को दूसरे टी से किया, तो मल्टीप्लाई आने के बाद 100% हमारे पास टोल आया। 100% टोल हम क्यों करें, चारों में आप देख सकते हैं कैपिटल टी, इन चारों को जब आप बाहर से देखेंगे ना, चारों प्लांट आपको लंबे नजर आएंगे, एक भी आपको छोटा दिखाई नहीं देगा क्योंकि डोमिनेंट करेक्टर है, दूसरा रिसेसिव है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये F1 जनरेशन आई, हमने F1 को F1 से क्रॉस करवाया, तो हम ये भी F1 है और ये भी F1 है, सेम ही है भाई, चारों के चारों सेम है, कोई भी उठा लो, हमने कोई भी दो उठाए और उसका क्रॉस करवाया, तो एक को हमने यहां रख दिया, दूसरे को हमने इधर रख दिया। ठीक है, टी को टी से करवाया, कैपिटल टी, फिर टी को स्मॉल टी से ये आ गया, स्मॉल टी को कैपिटल से ये आ गया, और स्मॉल टी को स्मॉल टी से स्मॉल टी ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास F2 जनरेशन आई, जिसमें हमने देख लिया कि भाई जो मेंडल ने कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, वो बात तो बिल्कुल सही प्रूव हुई। हम यही तो लेके चले थे और यही हमारे पास सेम आ गया, ये लेके चले थे, ये हमारे पास आ गया। तो F2 जनरेशन में दोनों बिल्कुल प्योरली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मिक्स तो नहीं हुए थे। हाँ, F1 को देख के लग जरूर रहा था कि ये दोनों मिक्स हो गए हैं, पर ये मिक्स नहीं हुए थे, ये बिल्कुल सेपरेट बैठे हुए थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने इसका फेनोटाइपिक लिखा, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 ये तीनों प्लांट आपको बाहर से देखने पे लंबे नजर आते, और ये छोटे वाला है, ये एक आपके पास स्मॉल टी है तो ये छोटा नजर आता। तो हमारा जो फेनोटाइपिक रेशियो वो तो आया 3:1। फिर हमने देखा जेनोटाइपिक की जीन्स कैसे हैं, तो एक में तो जीन्स है हमारे पास प्योर टाल, दूसरे में हमारे पास जीन्स है देखिए प्योर ड्रोफ, और एक ही हमारे पास इम्प्योर टाल। ये हमारे पास कैसा है, इम्प्योर टाल है। देखिए ये दो हमारे पास इम्प्योर टाल थे तो यहां पे 2 लिखा, तो 1:1 ये इसका क्या आ गया, जेनोटाइपिक रेशियो आ गया। तो ये था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थर्ड लॉ इसका जो मेंडल का थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जो साथ में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।